नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये है पोर्चुला का, यानी कि गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फूल देने वाला पौधा। अब क्या है, ये अपने बिल्कुल रेस्ट पीरियड में चला जाएगा, यानी अब इसका डोरमेंसी का टाइम है। बिल्कुल अब ये बिल्कुल ना तो ग्रोथ करेगा और ना ही इसमें फूल आएंगे। अब धीरे धीरे वैसे भी इसके फूल बहुत कम हो गए हैं और छोटी साइज़ में आने लग गए हैं। तो अब क्या है, जैसे जैसे हम सर्दियों की तरफ बढ़ रहे हैं, ये पौधा हमारा बिल्कुल ही मतलब डोरमेंसी पीरियड में चला जा रहा है। तो इसके लिए क्या है कि अब काफ़ी सारे हमारे ऐसे पौधे होते हैं जो हम गर्मियों में लगा लेते हैं पोर्चुला के क्योंकि इसके बहुत सारे कलर आते हैं, तो पॉट भी काफ़ी सारे रुक जाते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इनकी छोटी छोटी सी कटिंग्स निकाल लें और वो हम अगले साल के लिए स्टोर करके रख लें, ताकि जो ये पोट वगैरह है इनमें हम सर्दियों के जितने भी और फूल आएंगे उनके पौधे ग्रो कर सकें। तो इनमें से जितनी भी अगर आपको कटिंग चाहिए होती है, छोटी छोटी सी कटिंग्स लगा लीजिए। काफ़ी सारे, क्योंकि मेरे पास इसके कलर है तो मैं इतने पोट तो रख नहीं पाऊँगी, तो इसलिए मैंने क्या किया है, जैसे छोटी छोटी सी कटिंग्स इनमें से निकाल ली है। और चाहे तो उनको एक साथ भी हम लगा सकते हैं, या फिर आपके पास बिल्कुल छोटे से कंटेनर है उनमें कुछ कटिंग्स को बचा लीजिए। अगला सीजन आएगा तब हम उन्हीं में से और ढेर सारे पौधे तैयार कर लेंगे। और ये मिट्टी है, इसका भी हम रीयूज़ करेंगे, ताकि जो है हम सर्दियों के पौधे उसमें लगा सकें। उसमें कंपोस्ट वगैरह डाल के, यानी कि मिट्टी को फिर से हम यूज़फुल बना करके। तो मैंने क्या किया है, देखिए इस तरह के ग्रो बैग्स छोटे छोटे हमारे घर में निकल जाते हैं, वेस्ट वगैरह नमक के सर्फ के, या फिर और भी काफ़ी सारे छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। ज़्यादा बड़े लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे पैकेट्स मैंने लिए हैं। इनमें मैंने इस तरह से काफ़ी सारी कटिंग्स को ग्रो कर लिया है और मैंने अलग अलग कलर लगाए हैं इनके अंदर। और मैं ऊपर से नाम भी लिख दूँगी, यानी कलर इसमें हम लिख कर रखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारे पास ये कलर है, तो अगले साल फिर हम आसानी से इन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह के बैग्स में लगाने का ये फ़ायदा है कि हमारे गमले जो है सर्दियों के पौधों के लिए हमें खाली भी मिल जाएंगे और इनमें ज़्यादा मिट्टी भी नहीं आएगी। और वैसे मैंने इसमें अधिकतर नीचे जो भी गार्डन की सूखी हुई पत्तियां हैं वो ही फिल करी है, और बिल्कुल कम मिट्टी है इसमें। और इसमें ज़्यादा पानी देने का भी हमें नहीं रहेगा, बस ऐसी जगह रखनी है जहाँ इन्हें थोड़ी थोड़ी सनलाइट भी मिलती रहे और हल्का हल्का हमें इनमें पानी देना रहे। तो इस तरह से हमारे पौधे बचे रहेंगे और ये अगले साल के लिए फिर हम इन्हीं में से और काफ़ी सारी कटिंग बनाकर पौधों को तैयार कर लेंगे। तो एक फ़ायदा तो ये हो गया कि हमारे पोट्स जो है हमें अब खाली मिल जाएंगे, ताकि हम सर्दियों वाले और भी ढेरों फूल उनमें लगा सकते हैं। क्योंकि अब ये बिल्कुल पौधा जो है सुस्त हो जाएगा और ये अगला सीजन आएगा जब इसका, तभी इसमें ग्रोथ होगी और फ्लावरिंग होगी। तो पॉट्स वगैरह ज़्यादा रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ऐसे छोटे छोटे, या फिर कोई भी छोटे छोटे डिस्पोजेबल ग्लास वगैरह है उनमें भी हम इन्हें इस तरह से, देखिए इनमें भी हम इन्हें ग्रो करके रख सकते हैं। इनमें भी काफ़ी सारी कटिंग लग जाती है, तो बहुत सारे कलर हो जाते हैं क्योंकि हमारे गार्डन में। तो इस तरह से इनमें छोटी छोटी कटिंग्स लगा करके रख सकते हैं। ये जो एक वेस्ट कबाड़ी है, देखिए टॉय था मेरे बेटे का, तो मैंने इसी में काफ़ी सारी कटिंग्स एक साथ लगा दी है, यानी कि अलग अलग कलर्स की। तो ये भी इसी में लगी रहेगी, ताकि हम इसमें से और भी पौधे बना लेंगे। और जैसे ही देखिए इनके बीज नीचे गिरते हैं, तो उसमें से देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से पौधे निकल आए हैं, यानी कि जब इनके बीज गिर जाते हैं तो उनमें से भी पौधे निकल जाते हैं। तो अब मैं, मेरे पास कुछ गमले रखे हैं उनको खाली करूँगी। तो इस तरह से हमें इसे निकाल लेना है, क्योंकि मैंने कटिंग तो काफ़ी सारी बना ली है और ये और भी ज़्यादा अब इसमें काफ़ी सारे पौधे हैं। तो अब ये तो मुझे नहीं चाहिए, ये मैं कंपोस्ट में इनको थोड़ा सा सूखा करके यूज़ कर लूँगी। अच्छे से 2-3 दिन के लिए धूप में इन्हें लगा दीजिए इन पौधों को, और फिर हमें इन्हें जब भी हम कोई भी पॉट वगैरह बड़ा फिल करते हैं तो उसमें आराम से नीचे लगा करके उसमें मिट्टी डाल के फिल कर सकते हैं। तो ये हमारे कंपोस्ट के काम आ जाएंगे। और इस वाले पॉट में देखिए, ये काफ़ी दिनों से मैंने इसमें पानी नहीं डाला था, तो मिट्टी इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रखी है, तो वो तो निकल ही नहीं रहा है। अब मैं इसको, मैंने निकाल लिया है और मिट्टी को जो है अच्छे से फैला लूँगी, इसकी मिट्टी को है। और भी अगर हमें गमले खाली करने हैं तो वो भी मैं इसमें खाली कर लूँगी, जितने भी मेरे पॉर्चुल का पर्सलिन है। और अगर छोटे कंटेनर में कहीं लगे हुए हैं तो उनको तो मैं ऐसे ही लगा रहने दूँगी। और मुझे जितने भी गमले चाहिए होंगे उनको मैं खाली करके
और सर्दियों के पौधों के लिए तैयार कर लूँगी। तो इस तरह से पुराने गमले की जितनी भी मिट्टी होती है निकाल करके हम उसे थोड़ा खुली हवा में रख देंगे, ताकि मिट्टी में कोई भी फंगस वगैरह या इन्फेक्शन हो तो वो दूर हो जाए। तो मिट्टी तो मेरी बहुत अच्छी है। ये देखिए, मैं ज़्यादा पानी नहीं देती हूँ इन पौधों में, तो बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी है, कीचड़ जैसी मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे ज़्यादा इसको धूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस 2 से 3 घंटे मैं इसे अच्छे से धूप में फैला दूँगी और फिर इसमें हम और खाद वगैरह ऐड करके सर्दियों के पौधे लगाने के लिए इसको तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हम पुराने गमलों की मिट्टी को रिचार्ज करके सर्दियों के पौधों के लिए तैयार कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, यही था मेरी आज की छोटी सी जानकारी। अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का